वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से एक बार फिर से नमस्कार। तो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आप जानते होंगे, यदि आपने पीछे की वीडियो देखे हैं तो हम लगातार है वो हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन यहाँ पर देख रहे हैं। और आगे आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, खास करके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और रीट मेंस सेकंड ग्रेड, पटवार, वीडियो आदि सभी के लिए जहाँ पर हिंदी व्याकरण का पोर्शन लगता है, उन सभी के लिए ये हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पीछे दिए गए थे पुराने पेपर्स में। तो आज अपनी ये जो पुराने प्रश्न पत्र की 9वीं क्लास है, पीछे अपने 8 क्लास है वो कर चुके हैं। जिन्होंने उन क्लास को नहीं देखा है तो वो वीडियो की प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आप अपना इन क्लास के बारे में कमेंट में फीडबैक है वो अवश्य दें कि आपको क्लास हैं वो किस प्रकार की लग रही हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है वो आपको बताना है, यानी जो गलत यहाँ पर युग्म है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ग्रह और ग्रह। तो साथियों, ग्रह का अर्थ होता है घर और ग्रह का अर्थ होता है घड़ियाल। ये यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है आकार और आकर। तो आकार का अर्थ होता है साथियों आकृति, लेकिन आकर का अर्थ रचना नहीं होता है। आकर का अर्थ होता है साथियों खजाना। तो ये विकल्प आपका यहाँ पर गलत है। आकर का अर्थ होता है खजाना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विकल्प में देखिए, परिमाण का अर्थ होता है साथियों मात्रा और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। तो ये भी बिल्कुल सही है। पवन का अर्थ होता है वायु और पावन का अर्थ होता है साथियों पवित्र। तो पहला अपना क्वेश्चन यहाँ पर पूरा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अपना फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में विलोम युग्म है, यानी यहाँ पर आपको सही विलोम शब्द वाला युग्म है वो बताना है। खोट का खोप यहाँ पर लिखा है जो कि गलत है, और तीर्थ का तीखा लिखा है ये भी यहाँ पर गलत है, और मरियल का विलोम शब्द लिखा है मरीची जो कि गलत है, और द्रुत का यहाँ पर लिखा है मंद। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्रुत का विलोम शब्द है वो मंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है ज्ञान और अनुभव न होना। तो यही विकल्प आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बाकी जो तीनों विकल्प दिए गए हैं तीनों ही यहाँ पर गलत हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, गुरुपदेश, गुरु धन उपदेश, ये यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। सप्त ऋषि, सप्त धन ऋषि, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। पहला और दूसरा दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही है। तीसरा है अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक। तो साथियों ये आपका गलत है। और इसमें क्या गलती है, तो देखिए साथियों यहाँ पर अति है वो अशुद्ध लिखा गया है, इसी के चलते ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अति है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, तय के ऊपर छोटी ई की मात्रा यहाँ पर आती है। तो अति धन आवश्यक ये आपका यहाँ पर अशुद्ध हो गया। षडानन में देखिए सट धन आनन, ये भी आपका बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अत्यावश्यक है वो आपका यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर करें। खास करके चतुर्थ श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा की जो छात्री तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये वीडियो अवश्य शेयर करें। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए साथियों, 29 और वर्तमान। तो साथियों यहाँ पर 29 में उन उपसर्ग लगा हुआ है, और वर्तमान में यहाँ पर हम इसमें उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है। तीसरा इसमें बी विकल्प है बुलक्कड़ और हंसोड़ा। तो इसमें भी साथियों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों में नहीं है। फिलहाल और अध कचरा। तो साथियों यहाँ पर अध कचरा में अध उपसर्ग लगा हुआ है,
और फिलहाल में यहाँ पर हम उपसर्ग और प्रत्यय को नहीं पहचान सकते। तो डी विकल्प आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सुभाषिक में आपका सु उपसर्ग है और एक इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अभिमानी में अभी प्रत्यय जुड़ा हुआ है और ई प्रत्यय अभिमानी में अभी उपसर्ग है और आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो इन दोनों ही शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगे हुए हैं, तो ये आपका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो साथियों, रेल भाड़ा जो है इसका समास अपने करेंगे तो होगा रेल के लिए भाड़ा। तो साथियों यहाँ पर देखिए, इसमें तत्पुरुष समास है वो होता है, तो रेल भाड़ा में तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अव्ययीभाव समास में पहला पद है वो प्रधान होता है और पहला पद है वो उपसर्ग होता है, जबकि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय और उपमान का संबंध दिया हुआ होता है और बहुब्री समास में है वो तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर रेल भाड़ा शब्द में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों इसमें देखिए आप राधा, कमला और हरिप्रिया। तो साथियों यहाँ पर राधा अलग शब्द है, ये राधा, और कमला और हरिप्रिया है ये दोनों ही लक्ष्मी के पर्यायवाची है। तो यही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तीनों ही शब्द है वो आपस में पर्यायवाची नहीं है। बाकी नेक्स्ट विकल्प में वस्त्र, वसन और पट, ये वस्त्र के पर्यायवाची है, कपड़े के पर्यायवाची हैं। लहर, तरंग, हिलोर ये आपके लहर के पर्यायवाची हैं। मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति ये आपके मोक्ष के पर्यायवाची है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि किस विकल्प में सभी शुद्ध है और शुद्ध शब्द हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए, सांप्रदायिक, न्यायाधीश, पारिश्रमिक और अभिषेक। तो साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा, यहाँ पर सांप्रदायिक दिया है ये बिल्कुल शुद्ध है और एक न्यायाधीश दिया है ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। तो इसके अनुसार आपका 1 और 2 ऑप्शन वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन में 1 और 2 दिया है, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। और पारिश्रमिक देखिए साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है, पारिश्रमिक, इसमें रे के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगती है, पारिश्रमिक, ये इस प्रकार से लिखते हैं। और अभिषेक में साथियों आपका यहाँ पर अभिषेक है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें मूर्धन्य से का अपने प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो देखिए साथियों, सूर्य पूर्व पर उगता है, ये अशुद्ध है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। राम रोटी खाया, तो साथियों ये भी अशुद्ध है, राम ने रोटी खाई। मैंने भगवत गीता पढ़ा, तो साथियों इसका शुद्ध होगा मैंने भगवत गीता पढ़ी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन, आज मुझे बाजार जाना है, ये आपका यहाँ पर शुद्ध वाक्य दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए साथियों, इसमें पति धर्म ही जिसका व्रत हो पतिव्रता, ये बिल्कुल सही दिया गया है। शोक की शुरुआत, तो यहाँ पर लिखा है साथियों शोकांत, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्योंकि ये प्रयुक्त सार्थक शब्द यहाँ पर नहीं है। शोक की शुरुआत साथियों होता है शोकारंभ, ये होता है आपका शोका आरंभ, शोक की शुरुआत शोकारंभ, जबकि शोक का अंत है वो शोकांत होता है। सुंदर आकार वाला सुडोल, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। हिंसा करने वाला हिंसक, ये भी आपका शुद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित ये क्वेश्चन है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? यानी यहाँ पर 3 अशुद्ध है और एक आपको जो शुद्ध है वो आपको बताना है।
तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपका शुद्ध है वो है रिव्यू। रिव्यू का हिंदी में अर्थ होता है पुनर्विलोकन। और बाकी में देखिए साथियों, इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का अर्थ होता है परिवर्तन। और मल एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है साथियों कुप्रशासन। ऑप्शन में लिखा है ओवरड्राफ्ट। तो साथियों, ओवरड्राफ्ट है वो आपकी जमा राशि से अधिक राशि निकालने की जो प्रक्रिया है उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं, न कि उसको अति मात्रा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। यहाँ पर डी विकल्प में जो रिव्यू पुनर्विलोकन दिया है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में इंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो साथियों, इंडोर्समेंट ये शब्द काफ़ी बार पुराने पेपर्स में पूछा गया है। तो इसका अर्थ होता है साथियों पृष्ठांकन। इंडोर्समेंट का अर्थ होता है पृष्ठांकन। और अविश्वसनीय को अपने कहते हैं इनक्रेडिबल, और आक्षेप को कहते हैं ऑब्जेक्शन, और अधिरोपण है वो इसको अपने पारिभाषिक शब्दावली के रूप में कहते हैं इम्पोजिशन। तो यहाँ पर इंडोर्समेंट का अर्थ होगा पृष्ठांकन। तो साथियों, ये थे आज के अपने पुराने पेपर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य देवें और लगातार अपने चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।